नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे फिर से मैंने खड़ी कर ली है दो गाड़ियां। इधर है महिंद्रा की B6e और उधर है महिंद्रा की XEV9e। इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों के बारे में मैं चलाऊंगा, मैं आपको इन गाड़ियों के बारे में ही बताऊंगा, बट ऐसा टिपिकल रिव्यू टाइप नहीं कि ये ले लो, ये इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। उसकी भी बात थोड़ी सी टच कर लेंगे, बट एक थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट में देखते हैं कि गाड़ियाँ महिंद्रा लाया क्यों है, लाया है, क्या गलतियां करी उन्होंने, क्या सही किया है, क्या उनकी अप्रोच है, और क्या ये अजीब से नाम, अजीब से डिज़ाइन, ये करना क्या चाह रही है कंपनी आखिर। चलिए। इलेक्ट्रिक कार्स अब आती रहेंगी। टाटा MG ऑलरेडी है, Hyundai भी क्रेटा EV लाने वाला है एंड मारुति भी अब कूदेगा। कारण कई है, लेकिन ये स्थिति कोविड के बाद से पता चल गई थी। 15 अगस्त 2022 को महिंद्रा ने VW के साथ मिलकर ये अनाउंस किया कि वो EVs के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट 2 साल में लेकर भी आ जाएंगे। लेकिन 2 साल बाद EVs आई हैं, बट इसमें जर्मन VW का उतना हाथ नहीं है जितना डिसाइड हुआ था, और चाइनीज जायंट BYD का उससे ज्यादा हाथ है जितना बताया गया था। सबकी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत है डिजाइन से, जो कि लगभग वैसी ही दे दी गई है जैसा कॉन्सेप्ट में दिखाया गया था। डिज़ाइन की बात करते हैं। महिंद्रा ने दोनों गाड़ियों को एक तो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दिया है। एक बार की देखने में बहुत ज़्यादा एजी और वो सब चीज़ें लग सकती है, बट अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रोबेबली महिंद्रा को बी ब्रांड जो है उसमें डायरेक्टली एक तरीके से रिस्क लग रहा होगा कि इतने रेडिकल चेंजेस, इतनी रेडिकल डिज़ाइन जो है वो देने पर पता नहीं जनता एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे वही टेक्नोलॉजी मटेरियल यूज़ करते हुए XEV जो है उस तरफ जो है उसको थोड़ा सा लाए बीच में कि चलो वो एक तरीके से ट्रांजिशन पॉइंट बन जाएगा, जिसको जो पसंद आएगी वो ले लेंगे। हालांकि मेरे ख्याल से XEV का मामला जो है थोड़ा सा उल्टा इसलिए भी पड़ा है क्योंकि वो कूपेश डिज़ाइन है। टाटा ने कर्व के साथ ट्राई किया, बहुत लोगों को ऐसे लग रहा था भाई मज़ा आ गया, उर्स बना दी, ये बना दी, वो बना दी। बट जेन्युइनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक गाड़ी थोड़ी देर देखने के बाद आपको लगता है पता नहीं कैसी है। हमने आज तक मर्सिडीज, BMW और इन ब्रांड्स की जो कूपेश कार है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो अलग बात है कि Audi थोड़ा ठीक ठाक कर देता है, उनका जो भी स्पोर्ट बैग वगैरह गाड़ियाँ आती है। नाउ लुक एट दिस कार, पीछे से ह्यूज लगती है, कई एंगल से बढ़िया भी लगती है, और ओवरऑल एरोडायनेमिक्स वगैरह भी जो है वो सॉर्टेड होंगे, बट फिर भी कुछ एंगल से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या डिज़ाइन है। रेगुलर गाड़ी क्यों नहीं पकड़ाई जा सकती है, एक इलेक्ट्रिक कार नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती। एंड सेम गोज़ फॉर इट्स ग्रिल, जहाँ पे जो है थोड़ा सा EV टाइप फील आती है। अब यहाँ पे जो B6e है, ऑनेस्टली मेरे को काफ़ी जगहों से काफ़ी सही लगी, सॉर्टेड सी लगी, बाहर से ज़्यादा बेटर लग रही है डिस्पाइट द रेडिकल डिज़ाइन। बट महिंद्रा को सिंपली ये फोकस करना था कि दोनों तरीके से डिज़ाइन बैलेंस कर लें हम, ना ज़्यादा ऐसा रेडिकल हो जाए और ना ही ज़्यादा ऐसा हो जाए कि कुछ किया ही नहीं। रेगुलर गाड़ियाँ जो उन्होंने क्या निकाल दी है। बट डिज़ाइन को अगर आप छोड़ दो लुक्स वाइज, तो जो चैसी का डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर है, उसको बहुत ही बेहतरीन बन चुकी है। हाउएवर महिंद्रा को जो है थोड़ा ज़्यादा पता होगा मार्केट, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने पूरा डिज़ाइन जो यहाँ पे इंटीरियर में किया है, जो ये रेडिकल चेंजेस वगैरह जो हो गए हैं, जिस तरीके से सीटिंग है, जिस तरीके से फीचर्स है, जो नई स्क्रीन्स है, जिस तरीके से पावर डिलीवरीज, रियर व्हील ड्राइव होना, फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं होना, स्पेस का जो यूटिलाइजेशन है, ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज वो एक कंप्लीटली न्यू बॉर्न EV आर्किटेक्चर को लेके आया और उन्होंने हर चीज़ जो है नए सिरे से डिज़ाइन की। इनफैक्ट इतना नए सिरे से चले गए कि इस गाड़ी में या XEV में आप देखने बैठोगे और सोचोगे कि महिंद्रा के पुरानी गाड़ी से कहीं कोई पार्ट शेयरिंग अगर मिल जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। मे बी लेट्स से कि 95% पार्ट्स नए हैं, जो कि एक बड़ी चीज़ है किसी कंपनी को ग्राउंड अप डिज़ाइन करने में। आप किसी कंपनी को आज कंप्लीटली न्यू कार बनाने को बोलते हो तो उनको मौत आ जाती है, 5-6 साल तक वो पार्ट शेयरिंग ही करते रहते हैं। अगर उनको नई एकदम से बनानी है तो भी हल्का फुल्का पार्ट शेयर करेंगे, उनकी प्रॉब्लम नहीं है वो। उनके साथ में समस्या ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव रखना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं है मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। EVs के साथ में तो बड़ा गैम्बल है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, बिकॉज लोगों का ही एक्सेप्टेशन शुरू नहीं हुआ है अभी। उसके ऊपर से इतनी बड़ी प्राइस टैग पे लाना, ये एक और बड़ा गैम्बल है। प्राइस की बात कर रहे हैं तो समझाता हूँ मैं आपको। आपको लग रहा है ये गाड़ी 19 लाख की और वो गाड़ी आपको 20-22-23 लाख की मिल जाएगी। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है। मैं समझाता हूँ। महिंद्रा जो है वो हमेशा से प्राइस को ऐसा खेलता है कि समझ नहीं आता है। वहाँ पे जो इवेंट जब हो रहा होता है तो सारे जर्नलिस्ट, महिंद्रा की टीम तालियां बजा रहे हैं, ओ वाह क्या प्राइस है। और जैसे गाड़ियाँ बिकने लगती है वो बोलते हैं ये महंगी कैसे फील हो रही है। मैं समझाता हूँ आपको। महिंद्रा जो है हमेशा बेस वेरिएंट की प्राइस बताता है, और बेस वेरिएंट हम देखते नहीं है, कभी कभार देख लेते हैं, बट इस बार भी हमने देखा नहीं है। एंड बेस वेरिएंट की प्राइस जो है वो भी इस तरीके से बताई जाती है जिस तरीके से इस बार किया गया कि वी एक्सपेक्ट कि गाड़ी यहाँ से प्राइस होना शुरू हो।
एग्जैक्टली होगी या नहीं होगी हमें श्योरिटी नहीं है, बट उन्होंने वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन तो क्रिएट कर दी है। प्रॉब्ली इस बार वो एक्सपेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है इलेक्ट्रिक है, मार्केट रिस्पॉन्स चेक करेंगे, अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो प्रॉब्ली इस प्राइस भी ऐसे आगे ले आएंगे, अगर रिस्पॉन्स बुरा होता तो थोड़ा नीचे भी शायद उनको करना पड़ सकता है। लेकिन वो बेस वेरिएंट है, उसमें कई फीचर्स नहीं आएंगे। इस गाड़ी में दिखने वाली जो सारे फैंसी चीज़ें हैं, अपने आप पार्क होना, 360 डिग्री कैमरा, एडास और पता नहीं क्या जो दुनिया भर की टेक जो लोड किया गया है, ये सनरूफ जो एक्चुअली खुलती नहीं है बट बहुत ही बढ़िया 5 लेयर की एक फिल्म और ग्लास के पैटर्न के साथ में आती है जो इल्यूमिनेट होती है, ये सब लोअर वेरिएंट में नहीं है। लेकिन एक बड़ा बैटरी पैक है, पावरफुल कार है, स्पेस उतना ही है, तो चीज़ें ज़रूर दी गई है। बट आप अगर टॉप एंड वेरिएंट प्रेफर करने जाएंगे तो लेट्स से ये वाली गाड़ी 30 लाख की और वो वाली गाड़ी 32-33 लाख रुपए की हो जाएगी। अब वहाँ पे आपका माइंड जो है थोड़ा सा बदल सकता है। वैसे इस कीमत का एक और जस्टिफिकेशन है, VW से आई हुई लेटेस्ट मोटर्स, BYD की टॉप क्वालिटी बैटरीज और उन सब पे लगा लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर। इनकी कीमत भी आपको समझ नहीं आए तो सुंदर सनरूफ, ये डिस्को लाइट, ट्रिपल स्क्रीन्स, रिमोट पार्किंग, 5 रडार बेस्ड अडास, AI बेस्ड ड्राइवर एंड ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इनकी तो समझ आती है। इट इज एन एक्सपेंसिव कार जो कि इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। यहाँ पे XUV 9e कहीं ना कहीं XUV का भाई नाम से सुनाई दे रहा है, जी हाँ वो है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चेंज किया गया है विच आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो पहले एक्सटीरियर के बारे में शॉर्ट में बात करते हैं। देखिए आगे से तो XUV जैसी लग रही है, हेडलाइट्स LED है, डिजाइन थोड़ा चेंज किया गया, कनेक्टेड डे टाइम रनिंग LEDs दे दिया है, फ्रंट ग्रिल बंद है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है यहाँ पे, और साथ में फ्रंट में कैमरा दे दिया गया है, आगे और पीछे दोनों तरफ 6 यानी कि 12 टोटल सेंसर्स दिए गए। साइड से देखोगे तो कहीं ना कहीं 700 जैसी लगती है बट कहीं ना कहीं और स्पोर्टी है क्योंकि इसको स्लोपिंग रूफ लाइन दिया गया है। रियर डिजाइन काफी कूल लग रहा है विद द कनेक्टेड टेल लैंप्स। सो ओवरऑल ये सब एलिमेंट सब आपको बताएंगे। 19 इंच के व्हील्स है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, बट उसके अलावा मेजर चेंज आया गाड़ी के प्लेटफॉर्म में। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप एक नेक्सॉन देखते हो और नेक्सॉन ईवी देखते हैं, दोनों जो है सेम प्लेटफॉर्म पे बनाए गए जिसको मॉडिफाई करके ईवी में डाला गया है, राइट, दैट इज व्हाट हैज बीन डन। बट यहां पे कहानी अलग है। अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे जैसे Hyundai Ioniq 5, BYD Seal, वो बनाए गए ऑन इलेक्ट्रिक कार प्लेटफॉर्म, खास करके जैसे टाटा मोटर्स ने बोला कि हम अवनिया जैसे बनाएंगे, सो वैसा ही यहां प्लेटफॉर्म इन्होंने इस्तेमाल किया है, विच मींस खर्चा ज्यादा हो जाता है, बट द बिगेस्ट एडवांटेज इज इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा। आपको बेटर रेंज मिलेगा, आपको बेटर बैटरी पैक मिलेगा, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको बेटर हैंडलिंग मिलेगा एंड इंटीरियर में स्पेस मिलेगा। एक एडवांटेज इसका ये आता है कि यहाँ पे बहुत जगह स्पेस फ्री हो जाती है और यहाँ पे बूट स्पेस एक्चुअली बढ़ जाता है, मतलब 2-4 बैग्स आराम से बैठ जाएंगे। अगर देखोगे तो काफी अच्छी जगह यहाँ मिल जाती है इन द फ्रंट। अब तीनों स्क्रीन को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जो ड्राइवर के बाजू वाली स्क्रीन है उसमें आपको मिलता है, ड्राइवर के बाजू वाला क्या करेगा, म्यूजिक सुनेगा, गाने सुनेगा, वीडियो देखेगा, वही कर सकता है, तो उसको वही दिया गया है। गेम्स खेल सकता है। बीच की स्क्रीन जो है दोनों को एक्सेसिबल है, तो 360 डिग्री कैमरा, म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। अब इसमें कुछ कुछ नई चीजें भी आ गई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अब आपके पास सेल्फी कैमरा आ गया है, तो इसमें आप जूम मीटिंग्स कर सकते हो, टीम वगैरह मीटिंग्स, नेटफ्लिक्स वगैरह आप इसमें देख सकते हो जब गाड़ी स्टैटिक है। उसी के साथ साथ आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले आ गया है, तो उसकी सेटिंग्स आपके पास यहाँ दिया गया है। एलेक्सा पहले से ही गाड़ी में आती थी, वो तो है। ऑटो पार्क, तो आप अपनी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हो। मैं एक्चुअली B6E में वो पार्क करके दिखाऊंगा गाड़ी कैसे होती है। काफी सारे फीचर्स यहाँ आपको दे दिए गए हैं इसके अंदर। सनरूफ में आपके पास लाइट है, एम्बियंट लाइटिंग, गाड़ी में एम्बियंट लाइट दिया गया है। ये सारी लाइट्स तब अच्छे से जलती है, आई मीन यू कैन डू एन एम डांस समथिंग, जहाँ पे आप म्यूजिक बजा रहे हो और वो हिसाब से एम्बियंट लाइटिंग चेंज होती है। ये चीजें हमने काफी गाड़ियों में देख चुके हैं। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपके पास वही मिलता है जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आता है। नेविगेशन, स्पीड, रेंज वगैरह, ये सब कुछ यहाँ आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का काफी अच्छा है और ये बहुत सॉफ्ट लेदर यूज किया है इस बार ये लोग ने, और ये ग्लोइंग पार्ट है विच इज नाइस, तो आप लोगों ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। प्लस आपके पास कंट्रोल्स दिए गए और ये कैपेसिटिव टच कंट्रोल्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। जो सेंटर पार्ट है गाड़ी का, सेंटर कंट्रोल, यहाँ पे आपके पास ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट दिया गया है जो इजीली स्क्रैच हो सकता है अगर आप मुझसे पूछो। 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है एंड इंटेली कंट्रोल जो महिंद्रा में 700 में आता है वो आज यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू हैव इन द कार। अब इस गाड़ी में 16 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स दिए गए विद डॉल्बी एटमॉस।
विच मेक्स इट अ लॉट बेटर देन जो सोनी का सिस्टम था, 11-12 स्पीकर्स का सेट था, ये उससे भी ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। सो महिंद्रा इज डेफिनेटली, जो 700 में गेम रेस किया था उन्होंने, एक बार सेट किया था, यहाँ पे लोग ने एक डबल बार सेट किया। दो चीज़ें गाड़ी में नहीं पसंद है कि इसका ऊपर का जो मटेरियल यूज़ किया है वाइट वाला, ये बहुत आसानी से मैला हो जाएगा, 1। नंबर 2 इज दैट कि एसी कंट्रोल्स यार आपको टच स्क्रीन के अंदर नहीं देने चाहिए, कोई भी गाड़ी हो, आई एम नेवर इन दैट फेवर। एंड को ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आ जाना चाहिए था बाय नाउ, विच इज अ मिस आउट। फ्रंट सीट्स वाइड, सपोर्टिव, लंबे सफर पे जाना है, थकावट नहीं होगी, इट्स गुड एंड कंफर्टेबल टू सिट इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप मेरी तरह लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, यू विल एंजॉय सिटिंग ऑन द सीट। आप पतले हो, चौड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। 9 की बैक सीट में नी रूम, हेड रूम, कोई कमी नहीं है, 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू बी इन। इनफैक्ट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट ये बीच वाला हेडरेस्ट से ना ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ सकता है फॉर द ड्राइवर, तो ये इसको एक फोल्ड डाउन का ऑप्शन होना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। यहाँ पे बॉस मोड दिया गया है, बट वो मैनुअल है, एंड साथ ही में अच्छा बड़ा सा आर्मरेस्ट दिया गया है। आई लाइक द स्पेस, इट्स कंफर्टेबल, बट यार ये बहुत ज़्यादा वाइट हो गया एंड आई फील बहुत आसानी से मैला भी हो जाएगा। पीछे बैठने वालों को 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं 65 वॉट के, और यहाँ पे अगेन आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एक्सेसरी फिट कर दो इन द कार। यू गेट सनब्लाइंड्स, फाइनली महिंद्रा ने हमारी बात सुन ली है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पॉइंट। एंड उसके अलावा रियर एसी वेंट्स है, एंड आपके पास नीचे मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग पैड भी। विंड नॉइज या कोई नॉइज नहीं आ रहा है। इफ आई एक्सेलरेट फ्रॉम हियर, आराम से गाड़ी एक्सेलरेट होती जा रही है। सी 170 टच्ड इन एब्सोल्युटली नो टाइम, एब्सोल्युटली 180, 85, 187, यू नो 190, दिस इज सो क्विक। आपने देखा कितनी इजीली गाड़ी ने एक्सेलेटर दबाया, एंड आई एम जस्ट ब्रेकिंग एंड शोइंग यू कि अगर मैं हाई स्पीड से ब्रेक करता हूँ, स्टिल इट डज अ वेरी गुड जॉब। सो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है कि अब अगर हाई स्पीड पे भी चला रहे हो, यू गेट गुड इनफ पावर। एंड बाय द वे, इस गाड़ी में आपके पास मल्टीपल लेवल्स ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, जो आप यहाँ स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी बैटरी पैक कौन सी है? इसमें आपके पास 2 बैटरी पैक्स आते हैं, 59 एंड 79 किलोवाट। दोनों जो है BYD के ब्लेड सेल्स है। सो इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिटिविटी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिनको LFP NMC में LFP ज़्यादा प्रेफर्ड है, तो ये LFP बैटरीज ही है। ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि BYD ने ब्लेड बैटरीज को काफ़ी टेस्ट किया हुआ है मार्केट में, एंड दीज आर गुड सेल्स जो आज अवेलेबल है। ओके, लेट मी टॉक ऑफ वन थिंग वेरी नाइस, कि ये गाड़ी एकदम ऐसे क्विक फील नहीं होती है, एक्सेलरेशन इज वेरी लिनियर यहाँ पे, बट द फैक्ट इज स्टीयरिंग इसका काफ़ी हद तक अग्रेसिव है। आई मीन यू फील दैट रियली गुड स्पोर्टीनेस इन द कार टू ड्राइव, बट काफ़ी हद तक बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस, लग्जरी, ये कहीं ना कहीं बहुत सटल फील होती है। मतलब ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं 120 कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है मैं 60-70 की स्पीड पे चल रहा हूँ। अनलेस मैं क्लस्टर पे देखूँ या मैं हेड्स अप डिस्प्ले में देखूँ, आई विल नॉट कम टू नो दैट आई एम डूइंग सच सेट ऑफ स्पीड्स। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जाओ एंड आपको प्रॉब्लम, स्ट्रगल नहीं होने वाला है। यू विल बी वेरी हैप्पी ड्राइविंग दिस कार फॉर एन एंटायर डे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप हाईवेज पे चला रहे हो, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा स्पेसिफिकली ऑन ईवीज, कि भाई ईवी अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो ज़रा रीजनरेटिव ब्रेकिंग बंद कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसका ऑन रखता हूँ, देखा ये अभी स्पीड ऑटोमेटिकली कम करते जा रहा है, फिर मेरे को एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, एंड देन आई विल हैव टू अगेन वेट फॉर इट टू लीव, यू नो। रादर मैं इसको बंद कर दूँ एंड आई जस्ट ड्राइव। और इस गाड़ी में एक चीज़ और अच्छी है, इसकी जो ब्रेक्स है ना, वो ब्रेक बाय वायर है। अब ये टेक्नोलॉजी, ये सबसे फ़ायदा क्या होता है कि इसमें काफ़ी हद तक सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेकिंग जो होता है वो रीजनरेटिव करता है पावर को। आप समझ रहे हो? तो अगर मैं ब्रेक दबाया, नॉट लाइक फुली स्लैमिंग ऑन द ब्रेक, बट अगर मैंने ब्रेक एक सर्टेन पॉइंट तक प्रेस किया, देन इन दैट केस ये पावर को रीजनरेट करेगा, विच मीन्स जो मैं जनरली ब्रेक पैड्स घस जाते हैं जल्दी बाय ब्रेकिंग, वो कम होगा, पहली बात। एंड सेकेंडली आपका पावर भी ज़्यादा रिस्टोर होगा, दैट मीन्स इट एनहांसेस द व्हीकल्स ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ द XEV 9e। सच बात बोलूँ तो ये बहुत ही वेल राउंडेड प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी।
मेरे हिसाब से इसका 80 किलोवाट बैटरी इज व्हाट यू शुड कंसिडर, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी मार्वल इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ ड्राइविंग, परफॉर्मेंस, स्पेस, फीचर्स। आपको अच्छा खासा रेंज चाहिए था, वो मिल रहा है। साथ में इस गाड़ी में आपको जो बैटरी पैक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी यार, ऑन बोर्ड चार्जर 11 किलोवाट का है, 180 के स्पीड पे वो चार्ज करेगा ऑन अ डीसी फास्ट चार्जर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। व्हाट मोर डू यू नीड फ्रॉम अ कार? एट द एंड ऑफ द डे आपको यही सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हो। एंड आज आपके पास ऐसी कोई पेट्रोल या डीजल गाड़ी मार्केट में नहीं है जो आपको इस तरीके का परफॉर्मेंस या इवन इस तरीके की टेक्नोलॉजी ऑफर करेगी फॉर दिस प्राइस पॉइंट। सो दैट इज